आप आंसर शीट आपकी लेते ही आप लॉन्ग स्केल लेके जाइए, पेंसिल से मार्जिन्स मान लीजिए। क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आपको बुकलेट मिल जाती। आपको जैसा बुकलेट मिली, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर कब मिलता क्या है, कोई भी बॉदर मत करिए, कौन किधर बैठा, कौन कहाँ पे, यू शुड नॉट बॉदर अबाउट देम। आंसर शीट की बुकलेट मिली, उससे एक कपल ऑफ मिनट्स के बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलता। जैसा आंसर शीट की बुकलेट मिली, लॉन्ग स्केल लिए, मार्जिन्स मार लिए, राइट। ये आपकी बुकलेट है, ये आप मार्जिन्स मार लिए, जितने हो सकते आप मार्जिन्स मार कर रख लीजिए, राइट। उससे एक अलग इंप्रेशन आता। और आपका सेक्शंस, आपके जो भी एग्जाम में ब्लूप्रिंट जो आता ना, आपको जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में डिवाइड हो जाता, राइट। थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए 30 मार्क्स का हो गया, 40 मार्क्स का सेक्शन बी हो गया, और सेक्शन सी 30 मार्क का हो गया, राइट। 100 मार्क का आप थ्योरी पेपर लिखने जा रहे हैं, जैसे कि सिविक्स हो गया आपका। कॉमर्स स्टूडेंट्स है आप सब लोग, सिविक्स का जब पेपर लिखने जा रहे हैं आपको इस तरीके से ये पैटर्न रहता। अब आप श्योर है कि आपके 2-2 मार्क के जो वेरी शॉर्ट आंसर्स है वो परफेक्ट है, आप पहले मार्क कर लिए। 18 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, राइट। आपको राइट एनी 15 ऑफ द फॉलोइंग लिखा गया होगा, ठीक है। उसमें आप लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स, आप श्योर है कि यू नो दोस वेरी शॉर्ट आंसर्स, ऐसा टिप्स पे आप बहुत अच्छे से कर ले सकते हैं। तो जस्ट स्टार्ट योर पेपर विथ सेक्शन सी, और इफ यू आर परफेक्ट विथ सेक्शन ए, आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और आपको जो है राइट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग रहता है, राइट। एक लॉन्ग आंसर आपका 10 मार्क का रहता। आप अगर श्योर है कि लॉन्ग आंसर अपने को परफेक्ट है, तो स्टार्ट विथ सेक्शन ए। सेक्शन ए जब आप शुरू करेंगे, अगर आप सेक्शन ए सेलेक्ट किए हैं, आप सेक्शन ए डालिए वहां पे, यहां पे सेक्शन ए। अगर आपका 4 क्वेश्चंस में से जो आपका पहला आंसर है जो आप चूज किए हैं, वो अगर सेकेंड आंसर हो गया, तो आप जस्ट शुरू कर दीजिए सेकेंड आंसर, यहां से शुरू कर दीजिए नीट हैंडराइटिंग से। सेक्शन ए आपको मुकम्मल करना है। सेक्शन ए कंप्लीट करके आपको फिर दूसरे सेक्शन में जाना है, वेदर इट इज सेक्शन बी और यू आर जंपिंग टू सेक्शन सी, व्हाटएवर। जो भी आप सेक्शन में कॉन्फिडेंट है बहुत, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन विल बी अ बेस्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर आपका इतना बल्क जब एग्जामिन करने के पेपर्स लेके जब बैठेंगे, आपका पेपर सामने आएगा, ठीक है। ही डोंट नो यू किसका है, आपका नंबर रहता है खाली, हॉल टिकट नंबर, ठीक है। आपको वहां पे उसको एग्जामिनर को उनको इंप्रेस करना होगा। जैसा पेपर स्टार्ट किया आपका, नीट हैंडराइटिंग एंड टॉपिक्स आपकी क्लियर है, जो आप लिखे, तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट तक बने रहता। तो आप सेक्शन जो भी आपका परफेक्ट है, वंस अगेन आई रिपीट, जो भी आपका सेक्शन जिसमें आप परफेक्ट है, स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर सेक्शन एंड कंप्लीट इट, एंड देन जंप टू योर सेकेंड सेक्शन। इट मे बी सेक्शन सी और सेक्शन बी, राइट। क्लियर हो गया। अपने को पहले टाइम पे पहुंचना है, अपने आप में कॉन्फिडेंट रखना है कि हो जाता, आई विल डू इट, आई विल मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, आपको 100 का ही एम करके जाना है। एम अगर आप 100 का ही करके रहेंगे, और हर बिट आपको कवर करना है। अगर आपको पूछा गया इसमें 3 आंसर्स लिखिए आप सेक्शन ए में, सेक्शन बी में आपको बोला गया राइट 8 ऑफ द फॉलोइंग, आपको 8 लिखना ही है। राइट 15 ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम सेक्शन सी, आपको वो लिखना ही है, पूरा अटेम्प्ट करना है। वो कैसा अटेम्प्ट करना है, आई विल टेल यू लेटर ऑन अबाउट इट, बट 3, 8 एंड 15 यू हैव टू मेक श्योर आप इतने पूरे आंसर्स लिख के आ रहे हैं, राइट। टाइम पे रहना है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है। हैंड राइटिंग आपकी जिस तरीके की भी हैंड राइटिंग हो, आप एग्जाम में उसको बेहतर करना है, और हर अल्फाबेट को जस्टिफाई करना है। सिंपल, आपके ऑटोमेटिकली हैंड राइटिंग नीट दिख के आती। स्पेस देते हुए लिखना है। अगर प्रॉब्लम्स हो गई तो उसको ज्यादा स्क्रिबल नहीं करना है, एक लाइन मार दो आप नीट से, समझ नहीं आया तो उसके बाद फिर लिखना शुरू कर दो। अगर पेपर पे आपको अगर 4-5 मरतबा भी मिस्टेक्स हो गए, तो बस एक लाइन सेंटर में मार दीजिए और फिर लिखना शुरू कर दीजिए।
फिर आपको क्या है, मार्जिन वगैरह मारना, जैसा आंसर शीट मिल गई मार्जिन मार लिए, रेडी हो गए। आपको जल्दी जल्दी आपको हर क्वेश्चन क्लियरली पढ़ना है। आंसर देने के लिए सवाल क्या पूछा गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन ट्रिकी भी हो सकता, ठीक है। राइट ओनली द डिफरेंसेस बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कुछ भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड पूछा जाएगा। आपको जो भी है अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन जब आप अंडरस्टैंड कर लिए, जब आप क्लियरली पढ़ लिए, यू विल बी रेडी टू राइट दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो आपको केयरफुली पढ़ लेना है आंसर, एंड आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन से सेक्शन से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आपको पूरा मुकम्मल करना है, एंड करना है, उसके बाद आपको सेकेंड दूसरे सेक्शन में जाना है, राइट। क्लियर हो गया।